हेलो, गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम इस कक्षा में डिस्कस करेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंध का मीनिंग, डेफिनेशंस, प्रिंसिपल्स, ऑब्जेक्टिव्स, फीचर्स, एलिमेंट्स एंड टेक्निक्स। प्यारे बच्चों, इन सभी को जानने से पहले हमें ये जानना आवश्यक होता है कि वैज्ञानिक प्रबंध का उद्गम कैसे हुआ। Origin of scientific management. Dear students, although the origin of the scientific management movement is traced to Charles Babbage, 1832, the person who popularized the movement and made it acceptable universally is Dr. Frederick Winslow Taylor. Hence, he is regarded as the father of scientific management. Dear students, now the meaning and definition of scientific management. The term management can be simply defined as getting things done through the help of other people. But the term scientific management cannot lend itself to such a simple definition, and it can be defined in a number of ways. However, it seems to be more appropriate to quote the definition of F. W. Taylor, the father of the scientific management movement in this world. Now, scientific management. प्यारे बच्चों, वैज्ञानिक का अर्थ है विशिष्ट ज्ञान की अभिवृद्धि एवं प्रबंध का अर्थ है सुव्यवस्थित संचालन। अतः वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ है विशिष्ट ज्ञान के आधार पर किसी कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से करना। प्यारे बच्चों, वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ, मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। वैज्ञानिक प्रबंध का प्रयोग सर्वप्रथम लुई ब्रेंडिस फ्रांसीसी अर्थशास्त्री ने 1910 में किया। उसने फ्रेडरिक टेलर के वैज्ञानिक तकनीकों के प्रयोग और अनुसंधान आधारित निष्कर्षों को वैज्ञानिक प्रबंध का नाम दिया। टेलर के पूर्व चार्ल्स बेबज, हेनरी मेटकाफ तथा फ्रेडरिक हॉल्से कुछ वैज्ञानिक तकनीकों की खोज और उनका प्रयोग कर चुके थे। प्यारे बच्चों, वैज्ञानिक प्रबंध की पूर्ण व्यवस्थित व्याख्या सर्वप्रथम टेलर ने ही की और इसीलिए उसे वैज्ञानिक प्रबंध का पितामह कहा जाता है। टेलर अच्छे कार्य निष्पादन की खोज करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। टेलरवाद का सर्वाधिक प्रभाव अमेरिका और रूस में था। रूस का स्टाखा नोविटे आंदोलन, जो कि 1920 से 1940 तक रहा, वैज्ञानिक प्रबंध पर ही आधारित था। वैज्ञानिक प्रबंध से आशय कार्य करने की पद्धतियों को वैज्ञानिक स्वरूप देने से रहा है, जिससे अधिकतम उत्पादकता प्राप्त की जा सके। इसकी अवधारणा आज प्रत्येक संगठन में महत्व प्राप्त कर गई है और इसके कारण ही इसमें अनेक सिद्धांतों का विकास भी हुआ है। प्यारे बच्चों, फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताएं। द ब्रॉड फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कैन बी आउटलाइंड एज फॉलोज। Number 1, scientific management does not involve a single element but a combination of varied elements. Number 2, it is concerned with a group of joint effort within an organization directed towards a common objective. Number 3, the group effort should be made through certain type of organization and procedure. Number 4, the procedure and organization which form part of it must not be either on casual observation or chance factors.
Fifth, the organization and procedure must be based on laws and principles evolved after a careful investigation and analysis of the work situation. The system must be a dynamic one and not a static one. प्यारे बच्चों, अब वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताएं विस्तार से। टेलर ने जिस वैज्ञानिक प्रबंध का प्रतिपादन किया उसकी विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, निष्पादन प्रभाव का निर्धारण। टेलर ने फोरमैन के रूप में अपने अनुभव में ये प्राप्त किया कि वास्तव में किसी को भी ये पता नहीं होता कि एक श्रमिक से 1 घंटे में या 1 दिन में कितना काम करने की अपेक्षा रखी जाए। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध समय व गति अध्ययन की शुरुआत की। निष्पादन के प्रमापों का निर्धारण इस आधार पर किया जाता है कि कार्य के प्रत्येक अंश के निष्पादन में कितना समय लगता है। गतियों का विश्लेषण कर प्रत्येक परिचालन के लिए आवश्यक गतियों का पता लगाया जाता है। वह अनावश्यक गति को रोका जा सकता है। क्रियात्मक फोरमैनशिप। टेलर ने अपने समय के विभिन्न व्यवसाय संगठनों की कार्य प्रणाली को देखने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रत्येक व्यक्ति प्रशिक्षु के समय या प्रशिक्षण के समय दूसरे से सीखे गए ढंग से अपने कार्य का नियोजन करता है, जो कि अकुशलता और अपव्यय प्रमुख कारण है। टेलर ने पर्यवेक्षक कार्य को नए एक सिरे से संगठित करने की आवश्यकता महसूस की। इसके लिए उन्होंने 2 बातों पर बल दिया, जो इस प्रकार से हैं। नियोजन का क्रियान्वयन से पृथकीकरण और क्रियात्मक फोरमैनशिप। प्रत्येक क्रियात्मक फोरमैन एक ही कार्य का विशेषज्ञ होता है। क्रियात्मक फोरमैन द्वारा प्रत्येक व्यक्ति श्रमिक की कृत्य की विभिन्न आयामों का नियोजन किया जाता है। नंबर 3, प्रबंध के उत्तरदायित्व। टेलर का विश्वास है कि प्रबंधकों को नियोजन, निर्देशन व संगठन का उत्तरदायित्व स्वीकार करना चाहिए। वह भी मानते हैं कि प्रबंधकों को ये कार्य वैज्ञानिक प्रबंध के तरीके से ही करना चाहिए। नंबर 4, मजदूरी भुगतान की विभेदात्मक कार्य दर पद्धति। प्यारे बच्चों, टेलर इस बात को सुनिश्चित करने हेतु आतुर थे कि श्रमिकों से अनुकूलतम उत्पादन की प्राप्ति हो, किंतु उन्होंने पाया कि वे यथासंभव कम उत्पादन में रुचि रखते हैं। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मजदूरी भुगतान की प्रचलित पद्धति में अच्छे श्रमिक को कठोर परिश्रम करने से भी कोई लाभ नहीं होता। इसलिए टेलर ने इस समस्या को दूर करने के लिए विभेदात्मक कार्य दर पद्धति का विकास किया, जिससे कि कामगारों को अधिकतम कुशलता से कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सके। इस मजदूरी पद्धति के अंतर्गत ऐसा श्रमिक जो नियत समय में प्रमापित कार्य को पूरा कर देता है या उससे अधिक कार्य करता है, तो उसे उच्च दर से मजदूरी दी जानी चाहिए। मानसिक क्रांति। प्यारे बच्चों, मेंटल रिवॉल्यूशन या मानसिक क्रांति टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध का सार मानसिक क्रांति है। इसमें श्रमिकों की अपने कार्य के प्रति मनोवृत्तियों में पूर्ण मानसिक क्रांति शामिल होती है। उनके अनुसार बढ़ी हुई उत्पादकता से कर्मचारी और कर्मचारियों को नियोक्ता दोनों को लाभ होता है और इस प्रकार से एक मानसिक क्रांति संपन्न होती है। इसमें प्रबंध की अपने अनुयायियों, श्रमिकों व जिस ढंग से वह अपनी दैनिक समस्याओं को प्रतिबंधित करते हैं और उनके प्रति मनोवृत्तियों में भी मानसिक क्रांति शामिल होती है। प्यारे बच्चों, अब वैज्ञानिक प्रबंध के कुछ मूलभूत उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। वैज्ञानिक प्रबंध का मूलभूत उद्देश्य न्यूनतम पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना है, अर्थात उत्पादकता को निरंतर बढ़ाना है।
इसे प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक ऑर्गेनाइजेशनल क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान देता है, जो वस्तुतः उसके अन्य उद्देश्य होते हैं, जो इस प्रकार से हैं। उत्पादन में वृद्धि। वैज्ञानिक प्रबंध का मुख्य उद्देश्य उत्पादन को उसकी अधिकतम सीमा ले जाने की बात करता है। प्रत्येक व्यक्ति और मशीन दोनों की कार्यक्षमता का पूरा उपयोग करके ही उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। कार्यकुशलता में वृद्धि। प्यारे बच्चों, बिना कार्यकुशलता को प्राप्त किए उत्पादकता के स्तर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। वैज्ञानिक प्रबंध व्यक्ति और मशीन दोनों की कार्यकुशलता में वृद्धि करने हेतु वैज्ञानिक पद्धतियों के पर बल देता है। वस्तुतः ये उद्देश्य प्रबंध को कुशल प्रबंध बना देता है। लागत व्यय को कम करना। प्यारे बच्चों, वैज्ञानिक प्रबंध का प्रमुख उद्देश्य लागत में निरंतर कटौती है। अपव्यय को रोककर कार्यकुशलता में वृद्धि करके और क्षमता का पूरा उपयोग कर लागत को कम किया जाता है। जीवन स्तर ऊंचा उठाना। टेलर ने अपनी पुस्तक में बताया कि वैज्ञानिक प्रबंध का महत्वपूर्ण उद्देश्य जीवन को सुख सुविधा से परिपूर्ण कर व्यक्तियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। ऐसा वस्तुओं की लागत में कमी और श्रमिकों की क्रय शक्ति में वृद्धि करके ही संभव है। प्रबंध श्रमिक और समाज तीनों को लाभान्वित करता है। अंततः वैज्ञानिक प्रबंध का उद्देश्य श्रमिक और प्रबंध को लाभान्वित करके संपूर्ण समाज के अधिकाधिक को सुनिश्चित करता है। वैज्ञानिक प्रबंध के मूल तत्व श्रमिक के कार्य के हर घटक के लिए ऐसे विज्ञान का विकास जो पुरानी अंगूठा टेक विधि की जगह ले सके। श्रमिकों का वैज्ञानिक रूप से चयन कर उन्हें प्रशिक्षण व शिक्षा देकर योग्य बनाया जाए ताकि पहले की तरह उसे अपना काम स्वयं न चुनना पड़े। श्रमिकों के साथ हार्दिक सहयोग बनाए रखा जाए ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि सभी कार्य वैज्ञानिक नियमों के अनुसार ही किए जाएंगे। प्यारे बच्चों, श्रमिकों के बीच कार्य तथा उत्तरदायित्व का विभाजन सामान्य रूप से किया जाए। प्रबंधन का उन कार्यों को अपने हाथ में ले लेना जो उसे श्रमिकों को ज्यादा बेहतर तरीके से अच्छा कर सके। तो प्यारे बच्चों, आज का अध्याय यहीं समाप्त करते हैं। इस अध्याय के अंत में मैं आप सभी को होमवर्क के तौर पर 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट? राइट इट्स मीनिंग। वैज्ञानिक प्रबंध के अर्थ को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन इन ब्रीफ मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। वैज्ञानिक प्रबंध के मूलभूत उद्देश्य उनका वर्णन करना है। स्टे एट होम, बी सेफ, थैंक्स।